ओके, टॉक टू लेटर। और ये तेरी खबरी सारिका ने भल्ला परिवार की कोई नई खबर दी क्या तुझे? चिल है सूरज, बैठ। पहले ड्रिंक तो पीले। सारिका ने ये बताया कि भल्ला परिवार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वही नॉर्मल सास बहू का नाटक, लेकिन आज वो पार्टी कर रहे हैं। कुछ आइडिया है कि ये वंदिता आई हो? हाँ, सारिका ने बताया था कि उसको चेयर अप करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। Bloody idiots। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मेरे प्लान्स फेल हुए अशोक, लेकिन अभी मैं एकदम सही ट्रैक पर हूँ। ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा तो देख कैसे मैं इनकी पार्टी के रंग में भग डालता हूँ। हेलो जेम्स। पल्लवी। हाय इशिता, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, एंजॉय कर रही हूँ। इट्स अ ग्रेट इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फॉर्मेलिटी मत करो। आई मीन पल्लवी, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती हो। हम थोड़े दोस्त टाइप तो हो गए हैं, काफी बार मिल चुके हैं। तो कोई भी बात हो ना तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। इफ यू नीड माई हेल्प। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू आस्क पल्लवी, मिस्टर चड्ढा वो तुम्हें परेशान तो नहीं, मतलब तुम लोग के बीच में सब ठीक है? कुछ चोट वगैरह पहुंचाया तो नहीं उन्होंने तुम्हें? इशिता, ये तुम क्या कह रही हो? एक्चुअली आई एम सॉरी मैंने ये सब पूछा, लेकिन तुषार ने एक्चुअली तुम लोग को कॉरिडोर पे देखा शायद, और ही गॉट वरिड, तो मुझे आके बताया। अच्छा वो एक्चुअली तुषार को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो अमर की बैंगलोर की फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पता है मैंने दवाई नहीं ली, इसलिए वो मुझे डांट रहे थे। और पता नहीं तुषार ने क्या समझ लिया। तुम्हें तो पता है ना अमर मुझसे कितना प्यार करते हैं। आई अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा सवाल कर लिया। एक्चुअली तुषार इतना परेशान हो गया था तो फिर उसने आके मुझे बोला। इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उसने मुझे ये सब बताया, बट आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। इशिता पुत्र, जरा छेती आई। आई मुझे मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, हम पहले मिल चुके हैं राइट? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज मुझे कुछ काम है, मैं भी आती हूँ। 1 मिनट, आप तो वही हैं जिसने कुछ समय पहले अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। प्रगति नाम है आपका। आप प्रगति हो ना? पता नहीं आज सबको क्या हो गया, आपको इशिता को। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है मुझे और मेरे हस्बैंड को लेकर। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रगति नहीं पल्लवी चड्ढा है और मैं सीनियर एडवोकेट अमरनाथ चड्ढा की वाइफ हूँ और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अब यू नो आई थिंक आप मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रही हैं। आप नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जरा काम था, मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं मुझे। She's lying. झूठ बोल रही है। I'm sure कि वो प्रगति है, पल्लवी नहीं। भाई वाह, मेरी तो परफेक्ट फोटो आई है तुषार के साथ। दिखाओ। अब ना मैं एक बढ़िया सा फ्रेम लगा के ना इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगी। और डॉली जी, हस्बैंड के साथ वाली फोटो क्या हॉल में लगाओगी? ओ नहीं यार, तू एक काम करी, जरा ग्रुप फोटो है ना वो भी चंगा आया है, वो बेडरूम में लगा दे। तेरे हस्बैंड ना ग्रुप को देख के चुप हो जाएंगे और तू तुषार को देख के खुश होते हैं। गुड आइडिया है ना? पता भी नहीं लगता। ओए ओए डाइटिंग मारी पुत्र, चंगी तरह खा एल है। मम्मी जी मैंने अच्छे से खा लिया है। हाँ मैं देख रही हूँ क्या खा लिया है। अच्छा मैं तेरे लिए ना गुलाब जामुन लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये पल्लवी नहीं है, प्रगति है, जानी पहचानी है। मैं इससे मिल चुकी हूँ। ये मेरे एनजीओ में आई थी मदद लेने। अब इसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब ये झूठ क्यों बोल रही है? अमर आई एम सॉरी, प्लीज कुछ खा लीजिए।
कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग्स नॉट राइट है। हेलो शगुन जी, खाना खाइए। इशिता, वो एक्चुअली तुमने नोटिस किया एक चीज? लुक एट अक्का। कितना रिलीफ मिल रहा है मुझे उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए देख के। सीरियसली पता है कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं उनको स्माइल करवाने के लिए। थैंक गॉड शी इज बैक। मैं इतनी परेशान थी ना मैं पिछले कुछ दिनों में। आई होप ये ऐसे ही रहे। डोंट वरी, ऐसा ही रहेगा। अच्छा वंदु, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अम्मा आप प्लीज बैठिए, मैं वंदू के लिए खाना ले आया हूँ। अरे बाप ये रे, देखिए, ये देखिए। वाह, Yeah. इतना सारा। आई हैव गॉट 3 ऑप्शंस फॉर यू। ये पनीर पुलाव है, ये आलू मटर पनीर है और ये काजू करी है। अच्छा तुमको जो खाना हो आराम से खाओ और टेंशन मत लेना। जो पसंद हो खा लेना, कुछ बचेगा डोंट वरी, मैं हूँ, मैं खा लूंगा। ओके, झूठा मत छोड़ना। सो प्राउड ऑफ यू जीजू। कितना ख्याल रखते हैं अपनी बीवी का। काश मेरे दलेर जी भी ऐसे होते, मजा आ जाता। मैं रमन के पास चलकर आता हूँ। अरे मेरी शाही यार। वाओ, अरे मेरे वाला कौन सा? ये अच्छा, ये तो तुम्हारा। अरे बाला, तू ऐसी क्या गुदगुदी करके आया औरतों के बीच में? सारी हंस क्यों रही? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस वंदू को खाना देने के लिए गया था तो वहां सब औरतें ऐसे ही मेरी टांग खींच रही थी। लेकिन आई नो वंदू को अच्छा लगता है कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ। एक बार वंदू के चेहरे की तरफ देख, कितनी खुश है वो। मेरे एक छोटे से जेस्चर ने उसके चेहरे पे खुशी ला दी। वो खुश है, बस यही बहुत है मेरे लिए। वैसे बाला एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सब में आई थिंक सबसे अच्छा पति तू है। थैंक्स यार। सुन, वैसे औरतें भी कम नहीं, समझा? जानते हैं औरतों के भी ना दिल में फिल्म स्टार बड़े घूमते हैं। तो देखा है कैसे तुषार आफ्ताब के साथ मटक मटक के नाच रही थी सब। अप्पा, आपकी बेटी पे शक हो रहा है? इसके सपनों का राजकुमार भी कोई साउथ का हीरो होगा, मूंछ दाढ़ी वाला है। नहीं हाँ, इसीलिए तो तुमने दाढ़ी मूंछ रखी है, उसे इम्प्रेस करने के लिए। अरे मैंने कहा इम्प्रेस किया यार। रूही ने इशिता को चुना और ऊपर वाले इशिता को चुना मेरे पापों की सजा के तौर पे। वैसे बाला एक बात है, तुम बहुत लकी हो कि बंधु छोटी छोटी चीजों से इम्प्रेस हो जाती है और तुम्हें जीने देती है। और एक तुम्हारी अम्मा है यार, मुझे फिल्में तक देखने नहीं देती है। क्यों अप्पा? अरे क्या है कि अपनी यंग एज में मैं मधुबाला पे मरता था ना, तो इसलिए। पर अभी तो पर क्या यार साहब? अरे क्या बल्ला जी, मधुबाला चली गई, फिर मधु रह गई। लेकिन एक बात है, मेरे पास आज भी मधुबाला है। क्या मतलब? अरे वो मेरी मधु और ये मेरा बाला। नहीं अपने। लेकिन यार साहब, एक बात मैं जरूर बोलूंगा। और भाई मर्दों की सेहत के लिए ना एक बात ये जरूर अच्छी रहती है कि अपना राज अपनी बीवी को ना बताएं और उसकी बात ध्यान से सुने, हर बात ध्यान से सुने और अपनी दिल की बात दिल में ही रखें। हाँ। आपकी इसी सोच की वजह से ना ये औरतें सर पे चढ़ रही हैं। अरे वो औरतें हैं, औरतों की तरह रहे तो ज्यादा अच्छा ना, अपनी हैसियत में रहे। पूरे दिन टूट के काम हम करें, कमा के लाए हम, तो फिर अपनी बीवी से डरने की क्या जरूरत है? क्या हम मर्द खुल के नहीं जी सकते? कमाल करते हैं। मिस्टर चड्डा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बीवियां हैं, आफ्टर ऑल शादी की है, उनसे प्यार करते हैं। ओ पुत्र जी, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। ये जो बीवियां हैं ना, हमारे घर की चीफ मिनिस्टर होती हैं और पति पत्नी के रिलेशन को बैलेंस करके चलने के लिए ना इनकी मर्जी का भी ध्यान रखना होता है, इनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना होता है। मजाक की बात तो अलग है, लेकिन एक बात सुनो मेरी ध्यान से। खुशहाल गृहस्थी को चलाने के लिए ना दोनों की इच्छा और मर्जियों को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी एक की इच्छा से नहीं चलती गृहस्थी। हाँ। और पुत्र जी, ये जो तुम लेक्चर दे रहे हो, क्या आपको पता है कि आपकी बीवी आपसे इजाजत लेके आई है पार्टी में? हाँ? लगता है आपकी बीवी भी आपके बस में नहीं है। हेलो हेलो,
हेलो, नेटवर्क ही नहीं आ रहा शायद। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, पता नहीं कौन है। हेलो, वंदिता बालाचंद्रन, ये तो मेरा प्लान था कि तुम किसी तरह उस हॉल से बाहर आओ। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन तुम्हारा वक्त इतना खराब चल रहा है, मेरा तीर सही निशाने पर लग गया। अब करूंगा मैं तुम्हारी पार्टी खराब और तुम्हारे चेहरे से ये हंसी और खुशी गायब। हेलो मैडम, कैसी हो आप? सुना है बहुत बुरी हालत हो गई है आपकी, घबराई हुई, इसलिए हम आपसे मिलने चले आए हैं। पर आप तो पार्टी में बिजी हो और वहां हमारा दोस्त अपनी जान से लड़ रहा है। दिस इज सो अनफेयर। कल को अगर हमारा दोस्त मर गया तब भी आप ऐसी पार्टी करोगी? अरे कैसी औरत हो आप? अरे आपको पता है उसके पेरेंट्स की क्या हालत हो गई है? डॉक्टरों ने कहा अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे? आपको आपके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए, आज भी मिलेगी और अभी मिलेगी। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए मैडम, आपको सजा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ नहीं किया। कोई एक्सीडेंट नहीं था। आज हम इंसाफ लेकर रहेंगे। क्यों भाई, इंसाफ लेकर रहेंगे। थोड़ा और डराना चाहिए था यार। अरे थोड़ा भागने दे, चीखने दे, चिल्लाने दे, बचकच आएगी कहाँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है वंदिता, पर क्या करूं? तुम लोगों ने बुरा लगाने की आदत जो डालती है। सॉरी, तुम्हारी पार्टी खराब की। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं मैं। ला भाई, और भर दी ना रबड़ी अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। वो यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रबड़ी खाती हो, इतना मीठा खाते हो। अब मैं तो खाता हूँ, लेकिन जनरली मुझे खाने के लिए नहीं मिलता। ये वाला स्पेशली शगुन के लिए। तुम्हें पता है मनोज, बचपन में जब भी हमें रबड़ी मिलती थी ना, जो उसकी फेवरेट डिश है, कभी भी बाहर जाए दिल्ली में खाने के लिए, मुझे मेरा शेयर कभी नहीं मिलता था। पता क्यों? वो कहती थी देखो मीर, मैं बड़ी हूँ तो मैं तुम्हारा भी शेयर खाऊंगी, और मैं हमेशा रोते रहता था और मुझे कभी रबड़ी नहीं मिलती थी। ओहो मनोज, ट्रस्ट मी, ये एक कटोरी जो भरी हुई जैसे ही खत्म होगी ना, उसके बाद मैं 3 और कटोरियां लाऊंगा। What? क्योंकि शगुन के लिए रबड़ी इज नेवर इनफ। अब मुझे जाने दो। अरे मेरी बात सुनो भाई, ये बहुत ज्यादा है और इस वक्त उसके लिए सब ठीक नहीं है यार। ओहो डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो। देखिए, अगर आप उसके डॉक्टर हैं, मैं उसका भाई हूँ। देखिए, जहां तक मैं शगुन को जानता हूँ ना, रबड़ी चीटिंग ये हो गई चीटिंग। शगुन नो, शगुन खाने दो मुझे। अरे ये बहुत ज्यादा है, प्लीज यार। रियली यम्मी। अच्छा चल यार, मैंने अपने लिए भी डाली थी, मुझे भी एक बाइट दे दे प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे एक बाइट तो दे दे यार। शगुन में हर बार ये होता है, बचपन में भी यही करती थी। मैंने अपने लिए भी डाली। दूसरी ले लो ना। प्रेग्नेंट कौन है, मैं या तुम? इसकी ज्यादा जरूरत किसे, मुझे या तुम्हें? तुम अपने दूसरे प्लीज। सी, जब रबड़ी आती ना, अपना सगा भाई भी ना नो मायना। आप किस खेत की मूली हैं याद रखूंगा, बचपन में और आज भी है। और हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको चाहिए रबड़ी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी रबड़ी लेके आऊंगा और इस बार पहले नहीं लेके आऊंगा। एक मिनट। अरे फिर मेरी दूसरी कटोरी ले आना। दिस इज अ हिस्टोरिक डे। मुझे शगुन और मिहिर के बीच की दूरी भी कम हो रही है, इनका रिश्ता हमेशा ऐसा बना रहे। मेरे प्यारे हाथों से। हाय, आप लोगों ने वंदिता को कहीं देखा? नहीं, पता नहीं। Is everything okay? या मैं ढूंढ लेता हूं। क्या हुआ वंदिता दीदी? वो लोग मुझे कुछ कर देंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज सेव मी फ्रॉम देयर। फोन लो। कौन लोग?
क्या हुआ है? क्या हुआ है? थैंक यू, तुमने उन्हें भेज दिया वापस। थैंक यू सो मच। मंदू, सारिका थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं तो वो लोग तो मुझे आज सारिका प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैंने नहीं मारा उसे, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। उस लड़के ने भी तुमसे यही कहा होगा ना कि उसे माफ कर दो, उसकी कंप्लेंट मत करो, लेकिन तुमने क्या किया? मार दिया ना उसे। क्यों बकवास बोल रही हो तुम? मैंने नहीं मारा उसे। ऑफ कोर्स तुमने मारा उसे। तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से वो वहां से कूद गया, वो डर गया था क्योंकि तुम उसकी कंप्लेंट करने वाली थी। और तुम कह रही कि तुमने उसे कुछ नहीं किया? ये जो कुछ हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एंड आई एम सॉरी, लेकिन सच यही है कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे? एंड वंदिता, तुम ये बताओ कि वो तुम्हें क्यों छोड़ दे? तुम्हारी वजह से वो लड़का हॉस्पिटल तक पहुंच गया, वो वहां पे तड़प रहा है, अपने जीवन और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, और तुम कह रही कि तुमने कुछ नहीं किया। वो वहां मर रहा है और तुम पार्टी करने में बिजी हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वंदिता? तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? और तुम्हें एहसास भी नहीं है कि कल को तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो? चलो चलते हैं। वो चले गए, लेकिन वंदिता वो वापस आएंगे। वो वापस आएंगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अगर वो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि तुम, वंदिता, तुम भाग जाओ यहाँ से। आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। छोड़ दिया है ना मैंने रोहित को, दे दिया है ना उसे भी। क्यों मेरे दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स है। अगर अमर को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। हे भगवान। पुत्र जी, आप यहाँ कहाँ आ गए? मीठा तो आपने लिया ही नहीं। तो कहीं मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान लिया आपने? जी नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटा जी, आपने खाना खाया ना? जी अंकल। नहीं खाया तो ठीक से खा लेना। और हाँ, इनकी टेंशन मत लो, इनकी खातिरदारी हम कर रहे हैं। ओके अंकल। चल पुत्र, मीठा खा के आते हैं। या अंकल, ये खाइए अंकल। आजा। हे भगवान, पता नहीं आज घर जाकर क्या होगा। ओए पल्लवी। जी आंटी। पुत्र, इधर अकेले क्यों खड़ी हो? खाना वाना खाया ठीक से? हाँ जी आंटी, खाना खाया मैंने। गुलाब जामुन खाई? नहीं ना? आजा आजा मेरे दाल आजा। पता है हम लंदन में तो ना गुलाब जामुन पे आइसक्रीम डालकर खाते हैं। साहब अब तो वो घर के अंदर है। हमने दरवाजा कई बार नॉक किया, डर गई होगी, कप रही होगी। डरी तो चाहिए। इस वंदिता को मैं इतना डरा दूंगा कि सोते जागते सिर्फ उस लड़के के बारे में सोचे। ये डर इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे ये और इसकी फैमिली दोनों बर्बाद हो जाए। बस इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले, हम यहाँ से निकल लेते हैं। ओके? I'll see you in office tomorrow. जी हाँ, या गुड नाइट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।